नमस्कार। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि क्या ये डीएमके इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा मदद करेगा या ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा अगले लोकसभा चुनाव 2024 में? मेरा पर्सनल मत है कि डीएमके बहुत ही अ, नुकसान पहुँचाने वाला पार्टी है इंडिया ब्लॉक के लिए। अ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होता है। और जिसके थ्रू वो आगे बढ़ती है और उसी अनुसार वो आई मीन जब पॉलिटिक्स को देखा जाता है तो अम, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। जैसे अगर मैं वाम दलों को लूं तो जनरली वो ऐसे मतलब वो मानते कि उनके वोटर जो हैं वो मोर और लेस सेकुलर हैं और धर्म नहीं फॉलो करते हैं। कुछ उस तरह के लोगों को वो अपना वोटर समझते हैं। उसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है वो विशेषतः हिंदू वोटर्स को और जो नेशनलिस्ट वगैरह ऐसे वोटर को अपना वोट मानती मेन वोटर मानती है। उसके अलावा जो भी उनका कास्ट समीकरण है और उसके अलावा जो भी वो डेवलपमेंट करते हैं उसके बेसिस वो वोट्स का एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए इंडिया ब्लॉक में तो मूलतः नॉर्थ इंडियन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस जो पैन इंडिया पार्टी है वो करीब करीब सभी बड़े राज्यों में एक मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। और इस केस में अम, जब डीएमके उनके साथ हो जाता है वो भी इंडिया ब्लॉक कह के, अगर वो एक स्टेट तक हो तब बात समझ आती है। लेकिन जब वो पैन इंडिया में वो एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा बनती है और इस तरह की बातें करती है जैसे हिंदू विरोधी गालियां देना, अम, जैसे कि उनने बोला था सनातन धर्म के बारे में इससे समाप्त हो जाना चाहिए, या आई मीन इंटेंशन जो भी हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका मैसेज अगर गलत तरीके से पहुंचाने में आपकी विरोधी पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक पॉलिटिशियन के रूप में तब जब आप एक देशव्यापी अभियान में जा रहे हैं जहां पर आपको सपोर्ट करना है अपने, जहां पर आपको डेमोक्रेसी को सेव करना है और इस तरह के बड़े एजेंडे हैं वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। उसी तरह उत्तर भारतीय विरोधी जैसे गौमूत्र शब्दों का इस्तेमाल की मतलब जैसे मूर्ख हैं उत्तर भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वो भी अनुचित है। और अम, मैं मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी कि एक इंडिया गठजोड़ है जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है और वो उत्तर भारतीय लोगों को गाली देते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। और जिस तरह से यूपी बिहार के लोगों के बारे में क्यों टॉयलेट क्लीन करते हैं, ये बहुत ही डेरिवेटरी है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि मतलब आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि यार प्राइम मिनिस्टर अगर बिहार में इलेक्शन करते हैं तो उनको गुजराती के रूप में दिखाया जाता है। जबकि हर एक इंसान जो भारत में जन्म लिया है उसका हर एक देश हर एक स्टेट जाके काम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जनरली वो बांटने की कोशिश करते हैं देश को, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को ये बताया जाए कि आप वो नहीं हो और इसके कारण वो पोलराइजेशन थोड़ा उनके फेवर में चला जाए। तो मेरा कुल मिला के मत ये है कि डीएमके इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और जितना हो सके अम, इनको मतलब इंडिया ब्लॉक को हो सके तो डीएमके को इससे बाहर कर देना चाहिए या डीएमके को खुद ही बाहर हो जाना चाहिए।
तब जब वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा पूरी तरह से डिफरेंट है। अब पॉइंट ये है कि अगर डीएमके ये कहती है कि मतलब ये कहती है कि ये उनकी पार्टी का मत है, तो कांग्रेस ये नहीं कर सकती कि हम इसके विरोध करते हैं। वो ये बोल सकती है मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि जो भी डीएमके की बात है वो इंडिया की बात के रूप में भी देखा जाएगा। आई मीन बीजेपी इसमें होशियार है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर डीएमके को रियली डी इंडिया के ब्लॉक से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी कोई वजूद नहीं है तमिलनाडु के बाहर। तो क्या ये दोनों के लिए फायदेमंद है।